ऊंट और बंदर की कहानी। कई साल पहले जंगल के सभी जानवर अपनी कला और नृत्य दिखाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब सभी जानवर आ गए तो बंदर से नृत्य करने के लिए कहा गया। बंदर उछल कूद और कलाबाजी में माहिर था। उसने अपने नृत्य से सभी का मनोरंजन किया। सभी ने उसकी प्रशंसा की और बंदर को बहुत अच्छा नर्तक माना। ऊंट को बंदर की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हुई और वह भी नाचने लगा। उसका नृत्य बिल्कुल बेतुका और अजीब था। किसी को भी उसका नृत्य पसंद नहीं आया और सभी ने उसकी बुराई की। वह ईर्ष्या के कारण नाच रहा था, इसलिए सजा के तौर पर उसे जंगल से निकाल दिया गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमता से अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए। प्यासे कबूतर की कहानी। गर्मी का मौसम था और गर्मी के कारण सभी झीलें और तालाब सूख गए थे। एक कबूतर बहुत प्यासा था और पानी की तलाश कर रहा था। उसने एक दीवार पर पानी के गिलास की तस्वीर देखी। उसने सोचा कि यह तस्वीर असली है और उस पर झपट पड़ा। वह दीवार से टकराया और उसके पंख टूट गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और असहाय होकर वहीं पड़ा रहा। एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने घायल कबूतर को पकड़ लिया। कहानी से सीख। हमें हमेशा सत्य और वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में बेवजह की समस्याओं से बच सकें। शरारती लड़का और भेड़िया की कहानी। एक गांव का लड़का भेड़ चरा रहा था। वह बहुत शरारती था। शरारत करने के लिए उसने झूठ बोला। भेड़ियों ने हमला किया है, तुरंत आओ। डरे हुए गांव वाले दौड़े चले आए, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का हंसने लगा, जिससे गांव वाले नाराज हो गए। उन्होंने उससे सख्ती से कहा, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर वही अफवाह फैलाई, लेकिन इस बार भी वह गांव वालों को बेवकूफ बनाने में सफल हुआ। बाद में एक भेड़िया आया। लड़का डर से कांप उठा और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। सबको लगा कि यह उसकी कोई और शरारत होगी। जब शाम को भेड़ें वापस नहीं आईं, तो गांव वाले लड़के को खोजने निकले। उन्होंने उसे रोता हुआ पाया। उसने सबको सच बताया कि भेड़ें भेड़ियां ले गया है। एक बूढ़े ने उसे समझाया, झूठे की सच्चाई पर भी कोई यकीन नहीं करता। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। एक बार एक जंगल में एक शेर था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर एक बार शेर के पास दया की प्रार्थना करने गए। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर खाना चाहता था। वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह शेर की गुफा में बहुत देर से पहुंचा। शेर क्रोधित हुआ। खरगोश ने कहा कि उसे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था। वह शेर उस दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उसे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हुए। कहानी से सीख, बुद्धि ही बल है। व्यापारी और उसके गधे की कहानी। एक नमक बेचने वाला व्यापारी रोज अपने गधे पर नमक की थैली लेकर बाजार जाता था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन नदी पार करते वक्त गधा अचानक नदी में गिर गया और नमक की थैली भी पानी में गिर गई। नमक से भरा थैला पानी में घुल गया और इसलिए थैला ले जाने के लिए बहुत हल्का हो गया। यह देखकर गधा खुश हो गया और वजन से बचने के लिए हर दिन जानबूझकर नदी में गिरने लगा। व्यापारी को गधे की चाल समझ में आ गई और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन उसने गधे पर रुई से भरा एक थैला लाद दिया। अब गधे ने फिर वही तरकीब आजमाई, लेकिन रुई गीली हो गई और उसे ढोना मुश्किल हो गया। अब गधे के लिए नदी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गधे को नुकसान उठाना पड़ा और सबक भी मिला। उस दिन के बाद उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और नमक बेचने वाला खुश हो गया। कहानी से सीख। हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।